तो बच्चों आज हमको न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, जिसको लीनियर में भी देखेंगे और रोटेशनल मोशन में भी देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर और रोटेशनल के पैरामीटर कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? सो देखो यहाँ पे लीनियर और रोटेशनल दोनों के पैरामीटर हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जो काम मास का लीनियर में है वही काम रोटेशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों के बीच रिलेशन क्या है? I इज इक्वल टू mr²। जो काम बच्चों लीनियर में डिस्प्लेसमेंट का है वही काम रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। जो काम बच्चों वेलोसिटी का है वही काम एंगुलर वेलोसिटी का है। जो काम एक्सेलरेशन का है वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन का है। बेटा s और थीटा में रिलेशन s इज इक्वल टू r थीटा, v और ओमेगा में रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन r अल्फा। क्लियर? अब ये एक्सेलरेशन लीनियर में किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। बोलो क्लियर है? तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल में कौन करता है? टॉर्क करता है। बोलो क्लियर? बेटा फोर्स और टॉर्क के बीच रिलेशन क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बेटा लीनियर में लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम, तो रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा, और इन दोनों में रिलेशन L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P। ये क्लियर है बच्चों सभी को? अब क्या करते हैं हम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे वो एक्सपेरिमेंट में आपको डायरेक्शन फाइंड करना इजी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना है तो जो एक्सिस है जिसके अराउंड बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। ठीक है, तो उस एक्सिस से दूर जाते रेडियली आउटवर्ड होता है आपका रेडियस वेक्टर। एक्सिस से जिसके अराउंड क्या हो रहा है बेटा? बॉडी रोटेट हो रही है, उस एक्सिस से आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड क्या रहता है? रेडियस वेक्टर। अब मान लो बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई फोर्स लग गया बॉडी पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपको क्या करना है बच्चों, आपका राइट हैंड के फिंगर जो है वो आर की तरफ रखने हैं। राइट हैंड के फिंगर कहाँ रखने हैं? आर की तरफ, और फोर्स की तरफ फिंगर को कर करना है। आर क्रॉस एफ है ना, तो आर पे रखो और एफ की तरफ कर करो, तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ। बोलो क्लियर है क्या? क्या टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना क्लियर है सभी को? क्या करना है? रेडियस वेक्टर की तरफ फिंगर रखने हैं राइट हैंड के, और फोर्स की तरफ टर्न करने हैं। तो जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सभी को क्लियर? टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना आ गई। आर से एफ की तरफ फिंगर को क्या करेंगे? कर्व करेंगे, तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब इसके बाद बेटा एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मास है। ठीक है, अब इस मास को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं, कैसे घुमाऊं बच्चों? क्लॉकवाइज। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं, फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाओ, तो देखो थंब कहाँ है? इनवर्ड। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है। कहाँ होती है बच्चों? इनवर्ड। और अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग कैसी घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी घूम रही है? तो जो एंगुलर मोमेंटम है, तो राइट हैंड के फिंगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, तो थंब किधर है? आउटवर्ड। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सभी को क्लियर है? अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम, बोलो क्लियर? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, और टॉर्क फाइंड करना है तो आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्व कर दो। क्या क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बच्चों जाएंगे हम पहले लीनियर में देख लेते हैं।
लीनियर में देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बच्चों न्यूटन सर का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन change in rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. क्या क्लियर है सभी को? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों यहां देखो फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी। बेटे यहां पे मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी। अब मास अगर कांस्टेंट है बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? dv बाय dt। और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है क्या? न्यूटन सर का सेकंड लॉ ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो P मतलब बेटा mv, m अगर बाहर आ गया तो dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन। अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये रिपीट करो बच्चों स्टेटमेंट। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या ये सभी को क्लियर है? अरे क्लियर है क्या बच्चों? अभी जो कहानी हमने लीनियर में देखी इसी को ही कन्वर्ट करेंगे रोटेशनल में। तो देखो बच्चों रोटेशनल की कहानी। अब रोटेशनल में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बच्चों जो काम फोर्स का है लीनियर में वही काम रोटेशनल में किसका है बेटा? टॉर्क का। किसका है? टॉर्क का। जो काम फोर्स का लीनियर में है वही काम रोटेशनल में किसका है? टॉर्क का। तो बेटा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां मोमेंटम है तो यहां एंगुलर मोमेंटम, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। अभी दोनों भी कैसी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों भी क्या है? तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? जैसे यहां बोला कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ, तो क्या ये बोल सकता हूं क्या मैं यहां पे कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। रिपीट करो बच्चों, इसी स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंटली। इसी स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में रहेगा? सो रिपीट करो, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब इसी को ही मैं क्या करता हूं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे सभी का ध्यान बेटा बोर्ड पे। बच्चों देखो अभी इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट होगा ना। ठीक है, तो ये एक्सिस के अराउंड अगर ये रोटेट हो रहा है और इसको फिलहाल मैं छोड़ दूं, क्या हो गया बेटा? किसकी वजह से डाउनवर्ड गया? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो बेटा जो आर है, आर बता सकते? एक्सिस से दूर जाता हुआ, ये क्या हो गया? आर। और ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ है? क्या तुम इस केस में टॉर्क फाइंड कर सकते? मैंने आपको टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या बताया था
सिंपल आर से एफ की तरफ फिंगर को कर करो, राइट हैंड के फिंगर आर से एफ की तरफ कर करो। यहाँ आर कैसा है बच्चों, ये एक्सिस से दूर जाता हुआ, और फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड। तो आपको राइट हैंड के फिंगर क्या करने हैं, आर से एफ की तरफ, फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो राइट हैंड के फिंगर आर से एफ की तरफ कर्व करने हैं। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो देखो थंब किधर है, इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क किधर है, बोलो बच्चों किधर है, इस डायरेक्शन में टॉर्क है। क्या इसमें किसी को डाउट, टॉर्क अब इधर हो गया, अब याद रखना टॉर्क किधर है, इस डायरेक्शन में, बोलो क्लियर। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा हो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम किधर होता है, आउटवर्ड, मतलब आपकी तरफ, इधर। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो किधर रहेगा, इधर, बोलो क्लियर। और आपने स्टेटमेंट अभी यहाँ क्या पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ, तो अभी एंगुलर मोमेंटम आपका इधर है और टॉर्क इधर है, तो जो एंगुलर में चेंज होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम में चेंज होने वाला है, वो किधर होने वाला है, टॉर्क की तरफ या टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये एक्सपेरिमेंटली अभी हम चेक करते हैं, बोलो बच्चों क्लियर है। तो देखो अभी यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं, फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। बच्चों इधर मोमेंटम है, मोमेंटम किधर चेंज हो रहा है, मोमेंटम किधर चेंज हो रहा है बच्चों, मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ बच्चों, देखो ये व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना। अब मोमेंटम आपका इधर है, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में और टॉर्क इधर है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। फिर से देखो टॉर्क की तरफ जा रहा है क्या, टॉर्क की तरफ जा रहा है, बोलो बच्चों क्लियर है क्या, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसकी रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं। अभी फिलहाल इस केस में बताओ मेरे को, टॉर्क किधर है, टॉर्क किधर है, ये डायरेक्शन में, ठीक है, आर इधर है, फोर्स ग्रेविटेशन डाउनवर्ड है, तो आर से एफ, टॉर्क इधर है, ठीक है। अभी मैंने इसको कैसे घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाऊं, मैं अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं तो एंगुलर मोमेंटम किधर रहेगा, इनवर्ड, मतलब इधर रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इधर है और टॉर्क इधर है, एंगुलर मोमेंटम इधर है और टॉर्क इधर है, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो किसकी तरफ रहेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसकी तरफ रहेगा। तो चेक करते हैं ऐसा होता है क्या। बच्चे आ जाए इधर, और तू इसको क्लॉकवाइज घुमा, आजा ऊपर ऊपर आ जा, इसको कैसे घुमा, जोर से क्लॉकवाइज घुमा, हाँ तेरी तरफ, बराबर, घुमा घुमा। देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की तरफ जा रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बोलो बच्चों क्लियर है क्या। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ। जब मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था तो टॉर्क हमेशा टॉर्क की इस डायरेक्शन में था, और एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो इधर था। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चेंज हुई, टॉर्क की, बोलो क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देख लो एंगुलर मोमेंटम किधर जा रहा है, किसके डायरेक्शन में, टॉर्क। क्लियर है बच्चों, छाप लो।